स्ट्रेस मत लो, ये हमने बहुत लोगों से सुना है, हमारे घर वाले भी कहते हैं स्ट्रेस मत लो। लेकिन आपने कभी रियलाइज करा है कि स्ट्रेस लेने या ना लेने से आपका बॉडी का कॉर्टिसोल का कोई रिलेशन नहीं है। आपकी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स किसी भी समय पे हो सकते हैं। ये हो सकता है आपको बचपन से हो, ये हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बात रियलाइज करनी है दैट ग्रोइंग अप इज अ स्कैम। जिंदगी कितनी अच्छी थी जब हम छोटे बच्चे थे, खाना मिल जाता था, काम करते थे, अपना होमवर्क करके कंप्लीट हो जाती थी लाइफ। अब आज के टाइम पे जब आप अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हो तो कितनी बार आपका स्ट्रेस बढ़ता है। एंड हाउ कैन keto help you if you have endocrine disorders? We'll have a closer look in this video. Stay tuned. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamara, founder of KetoRets, and in this video we'll be diving deep into all the kind of endocrine disorders. आपने काफी लोगों को सुना होगा वो अपने endocrinologist से मिलके आए, जिनने उनको कुछ सजेशंस दिए डाइटरी पर्सपेक्टिव से या कुछ उनको दवाइयां दी हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाते हैं और कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि उनका स्ट्रेस मैनेज करने से बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं कम होगा। तो कितनी बार आपको हो सकता है थायराइड के इश्यूज हो, एड्रीनल फटीग हो, हार्मोनल इंबैलेंस हो, जो सिर्फ फीमेल हार्मोन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप हो सकता है खुद ही अपने आप देख रहे हो कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत लो डाउन हो चुके हैं, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आप डाइट करते हो तो फैट लॉस होता नहीं है। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपने एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को मैनेज करना चाहिए। तो वील डाइव इनटू डीप डिटेल अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू कीटो, हाउ इट कैन हेल्प यू विद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, वेदर इट कैन हेल्प यू, क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर वी डाइव इनटू दिस, लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 सिंपल चैप्टर्स। नीचे मैं आपको बार में डाल रहा हूं तीनों चैप्टर्स का, आप आराम से उसको नेविगेट कर सकते हैं सो दैट यू कैन वॉच इट अगेन and that makes your life simpler. Chapter 1, endocrine disorders and keto. So firstly let's understand what are endocrine disorders. Endocrine disorders हैं जब आपके endocrine glands ठीक से काम नहीं कर रहे होते। इनके सिंपल से एग्जांपल्स हैं जैसे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं व्हिच इज कुशिंग सिंड्रोम और यू हैव एडिसन्स डिजीज। इसके अंदर क्या है, आपका कॉर्टिसोल या तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। किसी में DHEA बढ़ते जा रहा है, जिसको काफी बार लोग जब टेस्ट करते हैं तो उसको DHEAS भी करते हैं। काफी फीमेल्स के अंदर ये होता है, मेल्स के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। Whereas for some certain people, for both males and females, they have either hypothyroidism or hyperthyroidism. Females definitely have more probability to have hypothyroidism, whereas there are certain males also those who get it with because of stress and as well as because of their genetics or heredity as well. तो इसके ऊपर क्या है, साइंस हमेशा अपने हिसाब से अपनी नई नई स्टडीज निकालती रहती है। हमें ये समझना है कि ये हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। इसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक और मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर आपका थायराइडिज्म कंट्रोलेबल नहीं है तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, दैट इज एन endocrinologist. Talk to them, understand about medications, understand about our lifestyle as well. So as we have understood about these endocrine disorders, अब इसका कीटो से रिलेशन क्या है। कीटो एक हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। अगर आप कीटो के बारे में नहीं जानते, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंडियन कीटो डाइट, अ प्लेलिस्ट व्हिच यू शुड मस्ट वॉच सो दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट कीटोसिस। सो कीटोजेनिक डाइट जो है, बिकॉज इट्स हाई फैट एंड लो विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स अ मेटाबॉलिक स्टेट व्हिच मोस्ट ऑफ अस हैव बीन थ्रू व्हेन वी वर किड्स, व्हेन वी वर बेबीज, व्हेन वी वर नॉट एबल टू फाइंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जस्ट फ्रॉम फूड, वी वर जस्ट डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट मिल्क। तब के टाइम पे हमारी बॉडी काफी बार कीटोसिस में शिफ्ट हो जाती है। कुछ लोगों को ये भी रियलाइज होता है कि जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो कुछ लास्ट घंटे में उनकी बॉडी कीटोसिस में आ जाती है। कीटोसिस से आपकी बॉडी अपने इंसुलिन को डाउन रेगुलेट करती है। इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे सिर्फ फैट गेन में हेल्प नहीं करता है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टिंग एवरीथिंग। इंसुलिन जब ज्यादा स्पाइक होता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इंसुलिन के बढ़ने के साथ में इंसुलिन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन हार्मोन रेगुलेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अदर हार्मोन्स एज वेल एंड कीटो हेल्प्स यू टू डाउन रेगुलेट इंसुलिन which has effects on your overall hormonal profile in the body. इसके अंदर अगर हम डिवाइड करें तो थायराइड हेल्थ और एड्रीनल हेल्थ के बारे में ज्यादा समझना जरूरी है बिकॉज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स यहीं से आते हैं। सो वील मूव टू चैप्टर नंबर 2। पहले आप समझ गए रिलेशन कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और कीटो के बीच में क्या रिलेशन है। कीटो जैसी इंसुलिन को कम करेगा, आपके ओवरऑल हार्मोनल रेगुलेशंस होंगे तो आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स काफी हद तक कंट्रोल में हो सकते हैं। बट वील बी डिवाइडिंग दिस टॉपिक्स इनटू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 2 इज कीटो एंड थायराइड फंक्शन। हाउ डज कीटो अफेक्ट योर थायराइड फंक्शन। सो मूविंग ऑन टू थायराइडिज्म। थायराइडिज्म के अंदर सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न यही होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स को रेगुलेट नहीं कर पाता है। काफी स्टडीज ये भी कहती है जैसे आप एक लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होगे तो T3 अपने आप डाउनवर्ड जाएगा। T3 इज एक्टिव थायराइड हार्मोन व्हिच इवेंचुअली आल्सो अफेक्ट्स योर TSH। बट अगर आप ये पूछेंगे कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म के साथ में कीटोसिस पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, द आंसर इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू नीड टू सी कि आपकी हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी हिस्ट्री ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है, अगर आपकी मेडिसिन नहीं चल रही है, अगर आपको नया नया रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए। एक रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है जिससे कि आप मॉनिटर कर पाए आपका थायराइड ग्लैंड
ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, कुछ लोगों के लिए कीटो बहुत अच्छे से काम करता है जब उनको थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। हाउएवर सम पीपल नीड सम मॉडिफिकेशंस विद सप्लीमेंटिंग सेलेनियम, सप्लीमेंटिंग जिंक, सप्लीमेंटिंग ओवरऑल विद मैनेजिंग देयर टारगेटेड सप्लीमेंटेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते रहिए, मॉनिटर करिए अपने थायराइड के हार्मोन्स को, और किसी प्रोफेशनल से जरूर बात करें जब आप कीटो कर रहे हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास में मेरे साथ में बात करें, बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज बीन इंटरेस्टेड आफ्टर वाचिंग माय कंटेंट, यू कैन आल्सो विजिट माय Instagram page @ketorets and DM me and refer to this video. Whereas I'm also attaching a link in the description, also a link in the I button, so that you can watch a specific video which is related to thyroid and keto. So thyroidism के साथ में क्या है, कीटो आपको जरूर हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप एक वेल फॉर्मुलेटेड कीटोजेनिक डाइट पे है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म एंड यू ऑब्जर्व कि आपको वेट गेन हो रहा है बारी बारी, तो स्टार्टिंग में मेक श्योर दैट यू इंक्लूड इनफ फैट्स, इंक्लूड हाई फैट्स, सो दैट यू कैन फील मच मोर सैटिस्फाइड व्हेन यू आर अडैप्टिंग टू कीटोसिस। उसके अलावा आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, आपको अपनी मेडिसिन को रेगुलेट करना चाहिए, मीट अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस कीटो विद कॉशन। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 3, कीटो एंड एड्रीनल हेल्थ। ये एक तरीके से कैप्स होते हैं आपके किडनीज के ऊपर। किडनी के ऊपर ही छोटा सा ग्लैंड बैठा होता है, ऐसा लगता है जैसे किडनी टोपी पहन के घूम रही है। लेकिन जो एड्रीनल हेल्थ है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन व्हिच आल्सो इज रिलीज्ड इन इमरजेंसी। कॉर्टिसोल आपके वेक और स्लीप साइकिल को हेल्प करता है। जब भी कॉर्टिसोल ऊपर नीचे होगा, एड्रीनल हेल्थ ऊपर नीचे होगी, आपकी नींद सबसे पहले खराब होगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्री स्लीप रूटीन एज वेल टू टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल स्लीप एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। सो कॉर्टिसोल अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है, साथ में आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एल्डोस्टेरोन, जो आपके एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये आपके ओवरऑल फटीग को रेगुलेट करता है, ये हेल्प करता है कि आप एनर्जेटिक फील करें। डीएचए और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो है वो ज्यादातर फीमेल हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। जो फीमेल्स पीसीओएस पीसीओडी से इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनका डीएचए काफी बार ऊपर नीचे होता है, उनको टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर वो कभी भी कोई भी प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हो या वो अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की, तो उनके ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच इज टेक्निकली द फ्लाइट एंड द फाइट मोड फॉर द बॉडी, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल से कि द बॉडी गेट्स इनटू फ्लाइट और फाइट मोड। दिस इज ऑल बीइंग रेगुलेटेड विद इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग ऑक्सीजन टू योर ब्रेन, सप्लाइंग ऑक्सीजन टू योर मसल्स, ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी लेवल्स एज वेल। सो एड्रेनल ग्लैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने पहले समझा है, बट अगर हम एड्रेनल ग्लैंड्स को एक ओवरऑल तरीके से समझे तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर फैट लॉस जर्नी, क्योंकि कॉर्टिसोल और डीएचए जो है वो आपके डायरेक्टली लिंक्ड हैं विद फैट लॉस एज वेल एंड योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। ओवरऑल एनर्जी लेवल्स लिंक्ड हैं आपके वर्कआउट से। काफी लोग जो वर्कआउट पे फील करते हैं कि उनको फटीग हो रहा है, उनके एड्रेनल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ये आपके हार्मोनल इंबैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट अ मेल बी इट अ फीमेल। अब एक इसकी प्रॉब्लम ये भी है कि काफी लोग लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होते हैं, जिनको लगता है कि बहुत लो कार्ब्स खाने से हमारा फैट लॉस हो जाएगा, बट दैट कैन कॉज स्ट्रेस टू द बॉडी। हाउएवर व्हेन यू अडैप्ट टू अ कीटोजेनिक डाइट व्हिच इज विद हाई फैट्स, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप जब फैट ज्यादा खा रहे हो, आपको कभी भी एकदम ड्रास्टिक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं जाना है। आपको हमेशा स्टार्ट करना है विद अ स्वीट कैलोरिक डेफिसिट, जिससे कि आप ग्रेजुअली स्लोली अपने रिजल्ट्स को अचीव करो एंड आप ग्रेजुअली स्लोली अपने रेशियोज को चेंज करो। जब आप कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते हो, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो रहा है एंड यू आर एबल टू बर्न फैट टू फ्यूल। द फूड व्हिच यू ईट इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स बिकॉज द बॉडी कैन फाइंड एनर्जी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग फैट एज वेल। जब बॉडी एग्जिस्टिंग फैट और डाइटरी फैट को बर्न करेगी, तो वो कीटोन्स को प्रोड्यूस करेगी। ओवरऑल आपकी बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी हमेशा रहेगी। वन ऑफ द रीजंस व्हाई बीइंग ऑन कीटोसिस फॉर 6 years is because the kind of energy levels and the kind of focus which I get while being on ketosis, it helps me to work and also focus so much more in whatever I do. So with adapting to ketosis, आपको कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। एड्रीनल ग्लैंड्स के साथ में विटामिन सी को जरूर सप्लीमेंट करें। इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी के स्पेक्ट्रम के सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्पेक्ट्रम सप्लीमेंट्स में आपका B6 हो गया, B12 हो गया, और साथ में आपने B1 भी करना है सप्लीमेंट। आपने ध्यान देना है कि आपने एक प्रॉपर मल्टीविटामिन यूज करना है। मैंने ऐसे प्रॉपर मल्टीविटामिन, मैं कभी भी किसी मल्टीविटामिन को नहीं एंडोर्स करता हूँ। कोई भी जेनरिक गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना मल्टीविटामिन उठा सकते हैं किसी भी लोकल फार्मेसी से। कुछ हद तक ये आपको हेल्प करेंगे वो, लेकिन एक आपको डिटेल्ड ब्लड रिपोर्ट जरूर करवानी है विद ऑल दीस टेस्ट्स व्हिच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉर्टिसोल एज वेल एंड हाउ डू यू मैनेज इट। सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मैनेज योर स्लीप साइकिल सो दैट यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर दैट योर एड्रेनल हेल्थ इज ऑन पॉइंट। एंड तीसरी चीज ये है कि आपको अपने हाइड्रेशन पे और अपने ओवरऑल सॉल्ट वाटर इनटेक पे जरूर ध्यान देना है। काफी लोग कीटोएट्स पे ये सरप्राइज्ड होते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पहली चीज कहता हूँ सॉल्ट वाटर पियो, क्योंकि सॉल्ट का इंटेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कीटोसिस पे हो, आपकी बॉडी सॉल्ट को जरूर डिप्लीट करती है। इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर एड्रेनल हेल्थ एंड ओवरऑल थायराइड हेल्थ एज वेल। So to sum it up, a well formulated ketogenic diet can help you to also manage your endocrine disorders. But एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी प्रोफेशनल से जरूर इस बारे में बात करें, अपने डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें before you change your diet, and also do check your blood reports regularly so that you
you can get the best of what keto can offer you. I hope you found this useful. Don't forget to like the video, share this with your friends, subscribe to the channel pressing the bell icon जिससे कि आप अगली वीडियो ना मिस करें, because I'll be posting a lot of videos every single week which can add value to your life. और अगर आपके कीटोजेनिक डाइट पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं and you are getting stagnated with your fat loss, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कीटोन बॉडीज के बारे में पढ़ें. ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. You will learn so much more about ketone bodies and how to maximize ketones. I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.